आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल प्रॉब्लम सुलझाने में हमारी मदद कर रहे हैं लीगल एक्सपर्ट विनोद संपत। और अब गुड़गांव से सरस्वती हमारे साथ है फोन लाइन पर। जी सरस्वती जी, पूछिए सवाल। मैंने एक फ्लैट बुक कराया है 2008 में फरीदाबाद में, और इस फ्लैट की जो प्राइमरी एप्लीकेंट है वो मेरे नाम से है। एक्चुअली ये फ्लैट जो है मैंने अपने छोटे भाई के लिए पसंद किया था और इसकी जो फाइनेंसिंग है वो ही कर रहे हैं एक्चुअली। नाउ माय क्वेश्चन इज कि इज देयर अ वे दैट इट कैन एक्चुअली बी इन द नेम ऑफ द रियल ओनर, दैट इज माय यंगर ब्रदर। सरस्वती जी, आपको सबसे पहले एक गिफ्ट डीड करनी पड़ेगी। जहाँ तक बिल्डर का और आपका एग्रीमेंट का सवाल है, वो एग्रीमेंट हो चुका है, स्टैम्प ड्यूटी भरी गई है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसलिए अब गिफ्ट डीड करना पड़ेगा और आप आपका शेयर जो है उसको रिलीज कर रहे हैं। और गिफ्ट डीड पे बहुत ही कम स्टैम्प ड्यूटी लगती है और रजिस्ट्री भी करवा लेना उचित रहेगा ये केस में। चलिए, तो यहाँ आपके लिए सलाह यही है कि गिफ्ट डीड के जरिए आप इसे अपने भाई के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ में रजिस्ट्री भी जरूर करवा लें। कोई बहुत मुश्किल काम यहाँ पर नहीं है और आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। हमारे अगले कॉलर हैं अब मुंबई से ऋषि पाल सिंह। जी ऋषि, पूछिए सवाल। एक्चुअली मैंने 2006 में फरीदाबाद में त्रिवेणी बिल्डर के अंडर एक 2 बेडरूम फ्लैट बुक कराया था। तो उसके बाद अभी तक करीबन ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं और अभी बिल्डर ने केवल ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तक का ही कुछ काम किया है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मतलब जाके कंप्लेन किया, वहाँ पे जाके थोड़ा हंगामा भी किया, बट वो मतलब बहुत ज्यादा उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। हम लोग बहुत टेंशन में कि मतलब क्या करें उसका। सबसे पहले आप सारे फ्लैट परचेजर्स को एक मिलके एक एसोसिएशन बनाना चाहिए और आप सब फ्लैट परचेजर्स कलेक्टिवली पुलिस स्टेशन में जाके बात कीजिए और पुलिस से रिक्वेस्ट करिए इसके सामने एक एफआईआर लॉन्च करें। साथ साथ में आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, आपके एग्रीमेंट के क्लॉसेस के मुताबिक उसको पोजीशन पर्टिकुलर टाइम लिमिट में देना था, वो दे नहीं रहा है। उसके लिए आप उसे नेबरिंग एरिया में किधर भी फ्लैट रेडी बुकिंग का जो रहेगा, रेडी पोजीशन वाला है, उसका रेट निकालिए और वो सारा पैसा आप कॉम्पेंसेशन के रूप में उनसे क्लेम कीजिए और एक स्टे लीजिए दैट ही कैन नॉट सेल द फ्लैट्स इन दिस बिल्डिंग टू एनी थर्ड पार्टी जब तक आपको पोजीशन न देवे, और कॉम्पेंसेशन का भी आप केस दाखिल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं बेंगलुरु से सुरेश। जी सुरेश, पूछिए सवाल। बैंगलोर से मैं एक प्रॉपर्टी बुक किया था 2005 में, विच इज अभी पोजीशन मिलने वाला है अक्टूबर में, और इन 4 सालों में काफी चेंजेस हुए हैं इनके प्लान के हिसाब से। ये बिल्डर क्या कर रहे हैं, वो ऑफसेट को प्राइवेट गार्डन बना के ग्राउंड फ्लोर वालों को 1/3 रेट में बेच दिया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉमन एरिया बेच सकते हैं। सुरेश जी, पहली बात, अगर बिल्डर बेच सकता था तो वो 1/3 रेट में क्यों बेचता था? वो पूरा 100% ही रेट लेता था। वो गार्डन जो है, ओपन टेरेस है, ओपन पार्किंग है, ये सारी चीज बिल्डर को बेचने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। फ्लैट के जो दाम दिए जाते हैं उसमें कॉमन एरियाज एंड एमिनिटीज के दाम लिए जाता है और मॉडल एग्रीमेंट में भी ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। बिल्डर जिस तरह से बेच रहा है, ही इज एक्सीडिंग हिज ज्यूरिसडिक्शन। और इस केस में जबकि अभी पोजीशन मिलने वाला है तो पहले तो आप पोजीशन ले लीजिए। वो कहा जाता है कि पोजीशन इज 99% ऑफ लॉ। एक बार पोजीशन आपने फ्लैट का ले लिया, उसके बाद में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और एक डिक्लेरेशन मांगिए कोर्ट से कि ये सारे कॉमन एरियाज है, वो सारे कॉमन एरियाज के एसोसिएशन जो भी रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपार्टमेंट रेंटर्स एसोसिएशन, आपके जैसे फ्लैट परचेजर्स का, they will be the owners of this property and they will have a right to regulate this particular thing. विनोद जी, आज हमारे सभी दर्शकों का सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शो पर आए और आज के लिए प्रॉपर्टी गुरु में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और सवालों के सॉल्यूशंस। आप अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही आप अपना नाम, पता और फोन नंबर हमें जरूर लिखें ताकि हम आपको कांटेक्ट कर पाएं। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के लीगल टर्म के साथ। नमस्कार। प्रॉपर्टी टैक्स आपके मकान पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत जैसी स्थानीय संस्थाएं जो टैक्स लेती हैं, वही है प्रॉपर्टी टैक्स। ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में दर्ज तारीख से वसूला जाता है। इसका आधार होता है प्रॉपर्टी के रेंटल वैल्यू। इसमें तब तक बदलाव नहीं आता है जब तक प्रॉपर्टी ऊंचे किराए पर नहीं दी जाती है।